Hello bachcho, let's see this question. The question says that respiratory climacteric is related with option A abscisic acid, option B ethylene, ऑप्शन सी ऑक्सिन एंड ऑप्शन डी जिब्रेलिन। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो इट इज द एक्सपोनेंशियल चेंज in the respiration rate of fruits during राइपनिंग। यानी कि जब फ्रूट्स पक रहे होते हैं ना, राइपनिंग का जो प्रोसेस उनके अंदर टेक प्लेस हो रहा होता है, तो उस टाइम पे बहुत ही तेजी से रेस्पिरेशन रेट में चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे ड्यूरिंग द टाइप ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक्स, ये इन चारों ऑप्शंस में से किस हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के कारण हमें देखने के लिए मिलता है, ये पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है बिकॉज ऑफ इथलीन। जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं ना, वो रिलीज करते हैं ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन इथलीन। ठीक है, ये इट इज अ गैशियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो हमें देखने के लिए मिलता है इन द टिश्यूज दैट आर अंडरगोइंग राइपनिंग एंड सेनेसेंस। राइपनिंग एंड सेनेसेंस यानी कि ओल्ड एज उनमें हो रहा होता है, वो धीरे धीरे लाइक राइपन हो रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे टिश्यूज में हमें इथिलीन का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये जो होता है इथिलीन, ये क्या करता है, इन्हांस करता है द रेस्पिरेटरी रेट। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन को इन्हांस करता है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग बहुत से वेरियस अदर केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इथिलीन क्या करता है, राइपनिंग के टाइम पे जो फ्रूट्स है उनके अंदर शुगर कंटेंट को बढ़ा देता है। तो वो क्या करता है कि शुगर उन उन फ्रूट्स को स्वीटर बनाने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ राइपनिंग के टाइम पे जो सेल वॉल्स होते हैं उनको उनके सेल कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करवाता है वो, ताकि अच्छे से जो फ्रूट्स हैं वो सॉफ्टर हो सके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें करवाने में हेल्प करता है जो हम देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग। तो उसके लिए जो है रेस्पिरेटरी रेट को इन्हांस करना ज़रूरी है। लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इन्हांस होता है, एंड दिस इज नोन एज नथिंग बट रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इथिलीन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम दूसरे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में हमें एब्सिसिक एसिड दिया है। तो एब्सिसिक एसिड is also a plant growth hormone, but it is not involved in respiratory climacteric। तो ये बेसिकली बहुत से वेरियस स्ट्रेसेस वगैरह के टाइम पे रिलीज होता है, तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। देन ऑप्शन सी में हमें दिया है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो स्टेम इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन वगैरह करवाने में हेल्प करता है। सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी इज जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी वगैरह को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है, साथ ही साथ ये स्टेम एलोंगेशन भी करवाता है। लेकिन दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज इथिलीन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।